सिप्री की रिपोर्ट ने मचा दिया तहलका। भारत नंबर 1 पोजीशन पर। टॉप 10 में भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन की भी जगह। भारत हुआ सतर्क। 11% गिरावट के साथ भी भारत ने दुनिया को पछाड़ा। सिप्री रिपोर्ट में बोल रही है भारत की तूती। भारत को आड़े हाथों लेने के लिए पाकिस्तान चला गया यूएन। पाकिस्तान जैसे दोगले देश का अंत बनकर उभर रहा है भारत। दोस्तों, भारत के कारनामे ने एक बार फिर पश्चिम समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक रिपोर्ट की तरफ से कई ऐसे दावे किए गए हैं जिसको देखने के बाद दुनिया चौंक गई और आने वाले समय में भारत ने कुछ ऐसी बात साबित कर दी है जो कि हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। यही वजह है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस रिपोर्ट को देखने के बाद ऊपर से नीचे तक तिलमिला उठा है और बताया ये भी जा रहा है कि भारत को आड़े हाथों लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से यूएन में कुछ मुद्दों को उठाया जा सकता है जो कि भारत को घेरने के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भारत को नहीं घेरा गया, लेकिन इस बार मामला बड़ा बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट ने भारत को दुनिया के हर देश के ऊपर पहुंचा दिया और इस लिस्ट में नंबर 1 बनकर उभरा है। ये कुछ बातें हैं जो हमारे दुश्मन को बिल्कुल भी पच नहीं रही है। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जिनका रिसर्च का डाटा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि इनके द्वारा लाई गई रिपोर्ट में काफी ज्यादा मेहनत की जाती है और सर्वे के बाद इनकी तरफ से रिपोर्ट दी जाती है और इस रिपोर्ट की किसी को भनक नहीं लगती। इसी तरीके की एक संस्था सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट आने के बाद दुनिया भर में बहस की वजह बन गई है। इस रिपोर्ट में भारत के हथियार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में भी बताया गया, जिसकी रिपोर्ट देखकर दुनिया का हर एक देश अचंभे में चला गया। इस रिपोर्ट में भारत की हकीकत बताई गई और हकीकत को देखने के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। भारत का पड़ोसी और भारत का पक्का दुश्मन पाकिस्तान इस रिपोर्ट का फायदा उठाकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध कर सकता है। इसको लेकर कई तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। इस वीडियो में हम सभी बातों को जानने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर इस सिप्री की रिपोर्ट में भारत के लिए कौन सी बात कही गई जिससे हमारा पड़ोसी इतना ज्यादा तिलमिला उठा और भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक जाने की आशा लगाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सिप्री ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कौन है। इस रिपोर्ट में भारत का नाम लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और साल 2018 से 2022 के बीच में भारत की तरफ से इतने ज्यादा हथियार इंपोर्ट किए गए जिसको लेकर भारत ने अपने नाम रिकॉर्ड बना दिया। भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से अपना नाम सबसे ऊपर कर दिया है। एक तरफ सिप्री की तरफ से ये बात कही गई कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 साल के इस पीरियड में भारत ने अपनी रिपोर्ट में 11% की गिरावट लाई है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने देश में ही काम करता हुआ चला जा रहा है। ये बात भी दुनिया को हैरान करती है कि भारत 11% गिरावट के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर देश बना हुआ है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी बड़ी संख्या में अपनी देश की सुरक्षा के लिए हथियार खरीदता होगा। सिप्री की नई रिपोर्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उसके बाद सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन दुनिया के 4 सबसे बड़े आर्म खरीदने वाले देश हैं। अगर हम 10 सबसे ज्यादा दुनिया के आर्म खरीदने वाले देशों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें हमें 4 मुस्लिम देश भी दिखाई देंगे, जिसमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और इजिप्ट मौजूद हैं। अगर हम बात करें वो कौन सा देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचे, तो उसमें सबसे ऊपर अमेरिका का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश है। इसके अलावा दुनिया में अभी तक अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपोर्ट शेयर था वो 26% था, लेकिन वो अब उछलकर 40% पर पहुंच चुका है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में से एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों में से 40 हथियार अमेरिका के होते हैं। इसके साथ इस लिस्ट में रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी मौजूद हैं, जिसमें से रूस के पास 16%, फ्रांस के पास 11%, वहीं चीन और जर्मनी की बात करें तो चीन के पास 5.2% और जर्मनी के पास 4.2% शेयर मौजूद है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते रूस के हथियार एक्सपोर्ट में एक भारी गिरावट देखने को मिली है और लोगों ने ये अनुमान भी लगाना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर फ्रांस रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन सकता है, जो कि सबसे ज्यादा हथियार भारत को एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा युद्ध के चलते रूस के हथियार एक्सपोर्ट में 37% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा भारत और फ्रांस के रक्षा समझौतों में काफी ज्यादा मजबूती भी आई। भारत और फ्रांस के रिश्ते को देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं कि आज फ्रांस के पास जितने भी ऑर्डर मौजूद हैं उसमें से 30% ऑर्डर अकेले भारत ने दे रखे हैं। इसके अलावा सिप्री की आई इस रिपोर्ट ने यूक्रेन और यूरोप देशों को भी लेकर जो आंकड़े दिए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। पश्चिमी देश जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर देश था, पश्चिमी देशों की तरफ से भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए गए। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों में हथियार खरीद को लेकर 40% की बढ़ोतरी दिखाई गई
और नाटो देशों में 60% की हथियार खरीद में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा एक तरफ तो भारत हथियार खरीदने में सबसे आगे निकल कर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें भारत के हथियार खरीदने में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, जो कि 11% की है। ये भारत की आत्मनिर्भरता को बता रहा है और आने वाले समय में साल 2028 से 30 तक भारत इस लिस्ट में सबसे नीचे ही दिखाई देगा। भले ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है, लेकिन कल को भारत इस लिस्ट में नीचे मौजूद होगा और अपने हथियार को एक्सपोर्ट करने में ध्यान देगा। और इसी के चलते हुए आज भारत के हथियारों की डिमांड हर एक बड़े देश कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत के हथियारों की डिमांड दुनिया के कोने कोने में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला किया। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। बीते 5 वर्षों में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में बनी है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला लिया। वियतनाम बीते 5 वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, हनोई ने ब्रह्मोस खरीदने का आवेदन साल 2011 से कर रखा है। भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का करार किया। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस का सौदा किया। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेजाना की ओर से 11 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया। ये रक्षा सौदा भारत में बने रक्षा उपकरणों का सबसे पहला बड़ा सौदा होगा। पहली बार ब्रह्मोस का परीक्षण साल 2004 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को साल 2007 में शामिल किया गया। इस मिसाइल से थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए अलग अलग वर्जन है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, बौखलाया पाकिस्तान भारत को यूएन तक ले जाने की ताकत रखता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।